आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल, रोहित पुनेठा मेरे साथ में है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा इस वक्त देश में सबसे ज्यादा है। लोगों को लग रहा है कि इंसाफ हो गया और आज बड़ा अपडेट ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मतलब 9 टारगेट हिट हुए, वही खत्म नहीं होगा, ऑपरेशन आगे भी चलेगा। बिल्कुल, ऑपरेशन आगे चलेगा और ये बहुत बड़ा ऐलान है जो भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। क्योंकि एक सेंटिमेंट जो रचना जो था वो अभी तक सेंटिमेंट इसको खत्म नहीं हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमने 24 मिसाइलें दागी तो उसके बाद सुधर गया पाकिस्तान। उन्होंने फिर उरी और पुंछ में क्या किया ये भी हमने देखा। उरी में भी उन्होंने बहुत सारा जो आर्टिलरी फायर था पाकिस्तान उसकी तरफ से दागा गया, पुंछ में भी आर्टिलरी फायर किया गया। तो जिस मकसद के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था अभी वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही एक क्वालिटी है कि वो किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने अब पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इस जंग की शुरुआत की है, आतंकवाद के खात्मे की शुरुआत की है, तो खत्म करके इसको मानेंगे और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। जनरल नरवणे ने भी पोस्ट करके बता दिया था कि पिक्चर अभी बाकी है। रक्षा मंत्री ने तो आज बताया, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन वाले दिन ही कह दिया था पिक्चर अभी बाकी है, जो कि पूर्व आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। और जाहिर सी बात है इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है, बताई नहीं जाती। लेकिन कल ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे थे डरते हुए कि भारत अगर कार्रवाई रोक देता है तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन फिर पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। बीती रात यानी कि 7 से 8 मई की दरमियानी रात में पाकिस्तान की तरफ से 15 अलग अलग शहरों को टारगेट करने की कोशिश थी, मिसाइल दागी थी। लेकिन यहां काम कर गई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने सारे ही हमलों को नाकाम कर दिया। बिल्कुल, 1 to all, जैसे 1 to all हमारी सारी मिसाइलें पास हुई थी जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर गिरी थी। यहां पाकिस्तान की 1 to all मिसाइलें फेल हो गई। 15 शहरों को निशाना बनाया गया था। उसमें जम्मू था, उसमें श्रीनगर था, उसमें चंडीगढ़ था, उसमें पंजाब के कई शहर थे, उसमें राजस्थान के कई शहर से, अमृतसर जो कि गोल्डन टेंपल जहां पर है वो भी निशाने पर था। लेकिन 1 to all S-400 ने सारे के सारे जो पाकिस्तान के अटैक्स हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान अभी मानने वाला नहीं है। और मानेगा पता है क्यों नहीं? जैसा कि आपने कहा पिक्चर अभी बाकी है, जनरल नरवणे ने कहा पिक्चर क्यों बाकी है? पिक्चर इसलिए बाकी है क्योंकि पिक्चर के जो विलेन है ना वो अभी जिंदा है। अभी मसूद अजहर जिंदा है। मसूद का भाई मर गया, मसूद की फैमिली खत्म हो गई, लेकिन मसूद जिंदा है, हाफिज सईद जिंदा है, सैयद सलाउद्दीन जिंदा है। और जब तक ये जिंदा रहेंगे ये पिक्चर बाकी रहेगी। तो पिक्चर के खात्मे में क्या होता है? किसी भी पिक्चर की हैप्पी एंडिंग क्या होती है? 2 चीजें होती हैं। एक तो हीरो हीरोइन मिल जाते हैं और दूसरा विलेन मारा जाता है। तो यहां पर विलेन का मरना अभी बाकी है। तो जब तक ये आतंक की जो तिकड़ी है ना, हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन, जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा। और तब तक उन महिलाओं को जिनके सिंदूर इन आतंकियों ने उजाड़े हैं उन्हें चैन नहीं आएगा, उनके दिल को ठंडा। हालांकि वहां से बहुत सारे बयान ऐसे आए थे संतुष्टि वाले। उन्होंने कहा कि अब संतुष्टि है कि आतंक का खात्मा हो रहा है। अच्छा, 9 ठिकाने ऐसे जहां पर एयर स्ट्राइक की भारतीय सेना ने और पूरी तरह से वो ठिकाने नस्तानाबूद हो गए। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। खबरें कुछ ऐसी भी हैं, हालांकि कॉन्फिडेंशियल रहती है चीजें, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि 21 ठिकाने टारगेट पर रहे, 9 को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अभी 12 और ठिकाने ऐसे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑनगोइंग है। इसमें आगे भी कुछ कार्रवाई होंगी। अच्छा, आज खबर आ रही है पाकिस्तान के जो अलग अलग शहर हैं वो धमाकों की गूंज से बड़े थर्रा रहे हैं, बड़े डरे हुए हैं। लाहौर है, कराची है, रावलपिंडी है, जहां ड्रोन से अटैक हुए हैं और एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। लोग अब ये भी कह रहे हैं कि लगता है बहुत जल्द सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से ये कंफर्म कर दिया जाएगा कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर का कर दिया गया, ये कंफर्म हो गया है। ये पीआईबी की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है, जारी कर दिया गया है, इसको बता दिया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अभी कुछ देर पहले आए थे, उन्होंने इस चीज को क्लियरली कहा कि हाँ हमने किए। और क्यों किया उसका रीजन भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया क्योंकि आपने पहलगाम किया था, इसलिए हमने आतंक के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। लेकिन उसके बाद आप उरी पर गोले दागेंगे, उसके बाद आप पुंछ में गोले दागेंगे, उसके बाद आप भारत के 15 शहरों को निशाना बनाकर जो मिसाइल हमला है वो करने की कोशिश करेंगे, आंसू दिखाएंगे। हाँ, तो इतनी हिम्मत। तो इसीलिए ये साफ तौर पर कह दिया है कि हम प्रोपोर्शनेट अटैक करेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा हम भी करेंगे, अब हम छोड़ेंगे नहीं। भारत पहले क्या करता था कि चलो बात करते हैं, चलो बात करते हैं, लेकिन अब बात नहीं, अब एक्शन होगा। और उसी एक्शन का रिएक्शन था कि जब
इजराइल जो कि भारत का पक्का दोस्त है और डिफेंस के मामले में बड़ा स्ट्रांग है, उनके ड्रोन से ये अटैक किए गए। अटैक किस पे किए गए? पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पर अटैक किए गए। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने तबाह कर दिया। पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम था उसको हमने तबाह कर दिया। और ये भी कहा गया है, जो आर्मी है उनकी तरफ से, जो उनका एक विंग होती है जो सारी चीजों को पब्लिक करती है, PIB, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि, और ये बस नहीं है, और अगर इसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हम करेंगे। अगर वो हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे तो हम भी उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। यानी कि अब जैसी करनी वैसी भरनी हो। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ, पाकिस्तान की जो थूथू हो रही है, पाकिस्तान के खुद के लोग वहां की सरकार, हुकूमत पर, सेना पर बड़ा थूथू कर रहे हैं और कह रहे हैं और मिला लो चाइना के साथ हाथ। आपने चाइना से जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था वो तो किसी काम नहीं आया, क्योंकि जगह जगह तो धमाके हो रहे हैं, जगह जगह हमले हो रहे हैं। तो वो एयर डिफेंस सिस्टम कहां काम कर आ रहा था? बचा कुचा जो था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उड़ा दिया। उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यानी भारत ने यहाँ जो एक्शन लिया उसमें पाकिस्तान न तो खुद को डिफेंड कर पाया, लेकिन हाँ, पीठ में छुरा घोंपते हुए उसने अलग अलग 15 शहरों को जो टारगेट करने की कोशिश की वो भी की। और पुंछ और उरी में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है वैश्विक तौर पर, क्योंकि हमने उनके आतंकियों को मारा और उन्होंने यहाँ निर्दोष निहत्थे मासूमों को निशाना बनाया। देखिए, और पाकिस्तान के थूथू ना खुद उनके जो नेता हैं वो भी करवा रहे हैं। हाँ। अभी ख्वाजा आसिफ को आप सुनिए, मैं एक इंग्लिश न्यूज चैनल है उस पर ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू देख रहा था। इस एयर स्ट्राइक के बाद वो इंटरव्यू था, तो उस पर ख्वाजा आसिफ से कुछ बातचीत चल रही, तो बड़ा छाती चौड़ी करके ख्वाजा आसिफ बोले कि हमने भारत के 5 विमान, लड़ाकू विमान गिरा दिए, 3 रफेल गिराए हैं, 2 और लड़ाकू विमान हमने गिरा दिए। तो वहां पर उस इंग्लिश चैनल की जो एंकर थी उन्होंने छट से अगला सवाल पूछा कि एविडेंस क्या है कि आपने भारत के जो लड़ाकू विमान है उनको गिराया है, उसका एविडेंस आप दीजिए। कॉन्क्रीट एविडेंस। जब आप एक रक्षा मंत्री होकर ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हमने गिरा दिया, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो वेयर इज द एविडेंस? तो कहते हैं कि इट्स एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया। यानी कि हमारे पास नहीं है कोई एविडेंस, सोशल मीडिया, ये हर जगह सोशल मीडिया पे है। तो अब आप ये सोच लीजिए। और इसके बाद तो अब मतलब इतनी थूथू हो रही है। मैं एक पाकिस्तानी बंदे का वीडियो देख रहा था, उसने ऐसी फजीहत की है, ऐसे कपड़े उतारे हैं ख्वाजा आसिफ के और बाकी के पाकिस्तान के मंत्रियों के कि बस पूछो ही मत। कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपनी ही सरकार को बेपर्दा कर रहे हैं और बता रहे हैं, वो बता रहे हैं वीडियोस दिखाकर, फोटोज दिखाकर, जो आज के टाइम में दावा किया जा रहा है ना, वो 8 साल पुराना है, वो 4 साल पुराना है, वो प्रोपेगेंडा है। तो इन बातों में ना आए, वरना पाकिस्तान की फजीयत होगी, जो कि हो भी रही है। और पाकिस्तानी एंकर्स, पाकिस्तानी सांसद के रोते हुए तो तमाम तस्वीरें हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और लोग कह रहे हैं ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पाकिस्तान के जो तमाम सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें हमने और आपने बड़ा प्यार दिखाया, सम्मान दिखाया, सराखों पर बिठाया, वो अब भारत को बड़ा कायर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कैसा हमला हुआ, जबकि खुद के गिरेबान में झांक कर देखें तो उनका भला ही करने का काम किया, वहां आतंकियों का सफाया। कायर कहने से कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम उनको ऑलरेडी फायर कर चुके हैं। वो कायर अब कह रहे हैं तो वो कायर है, इन सारी चीजों को कह रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी उनको फायर कर चुके हैं। हम ऑलरेडी उनको हटा चुके हैं। आगे भी करेंगे। हाँ, आगे भी करेंगे। देखिए, वो वहां से यहाँ क्यों आए? पैसा कमाने के लिए आए भाई। कोई यहाँ आकर वो हमको कुछ दे थोड़े ना रहे थे। यहाँ आकर यहाँ के प्रोड्यूसर से, यहाँ की इंडस्ट्री से, यहाँ के लोगों का प्यार, इमोशन उनके साथ जुड़ रहा था। उनको पैसा मिल रहा था, इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए। हमने नहीं बुलाया था। उन लोगों को दिखा भाई कि बॉलीवुड में पैसा है तो आओ बहती गंगा में हाथ दो, हम भी कुछ पैसा कमा कर चलें। क्योंकि वहां पर तो आपको पता है क्या हाल है। वहां के तो क्रिकेटर्स जो हैं, जब टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच चुना जाता है तो हेयर ड्रायर मिल जाता है किसी को गिफ्ट में। और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए वहां पर एक वो कौन सी पता नहीं हल्की फुल्की सस्ती बाइक वहां पर रखी हुई थी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जहां पर बड़े बड़े पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल रहे। तो वो जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं वहां पर ये हाल था कि मैन ऑफ द मैच के लिए हेयर ड्रायर, जो हिंदुस्तान में आराम से 1400-1500 में मिल जाता है, वो कम का भी मिल जाता है। हाँ, छोटा भी मिल जाता है। तो आप समझिए कि वो लोग यहाँ पर आए हिंदुस्तान में क्यों? क्योंकि पैसा, वहां की इंडस्ट्री में पैसा है नहीं। वहां जो पैसा है सबसे ज्यादा वो सिर्फ है आतंक में, आतंकवाद फैलाने में। क्योंकि सरकार भी उसको सपोर्ट करती है, सेना भी उसको सपोर्ट करती है, और भी कई ऐसे चीजें हैं जो आतंक को सपोर्ट करते हैं। तो आतंक में सबसे ज्यादा पैसा है। और अब वो कर रहे थे वहां के पाकिस्तान की पिक्चरों में काम, पाकिस्तान के एल्बम्स में काम, वहां पर पैसा होता नहीं है। पैसा कमाने के लिए यहाँ आए, अब यहाँ पर आकर कह रहे हैं कायर है। हम ऑलरेडी उनको फायर कर चुके हैं और आगे के लिए भी रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए। अच्छा, पाकिस्तान में आतंकियों और फौज का जो गठजोड़ है वो भी हमने देख लिया कि वहां आतंकी मरे तो जनाजे में पाकिस्तानी फौज के अधिकारी पहुंच गए, उनकी तरफ से फूल गुलदस्ते भेजे जा रहे हैं। मतलब वहां आतंकियों को सराखों पर बिठाया जाता है, उन्हें पाला जाता है, उन्हें आतंक की जमीन दी जाती है और उन्हें सुरक्षा भी दी जाती है। इसीलिए पाकिस्तान पर यह एक्शन जरूरी था भी। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप जान लें ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आगे इस तरह के एक्शन की खबर आपको मिलती रहेगी और पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास अब कुछ बचा नहीं है, अपने हथियार यूक्रेन को बेच दिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जगह जगह धमाकों की खबर है और भारत आगे भी एक्शन जारी रखेगा और हम अपडेट्स लगातार आपको लेकर आते रहेंगे, बताते रहेंगे कि पाकिस्तान को कैसे हिंदुस्तान तिल तिल करके मिट्टी में मिला रहा है। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्ते। नमस्कार।